こんにちは。यो हो एनिमल लवर्स। मैं क्रिंजी है बट आई डोंट गिव अ फक। 1042 1042 बहुत सेक्सी चैप्टर था। पूरे चैप्टर में बस फाइट ही दिखा अपने को। एंड आई एम नॉट सेइंग आयरॉनिकली कि ये चैप्टर अच्छा था, एक्चुअली में चैप्टर बहुत अच्छा था। वैसे मुझे जो लोग कमेंट से पूछते हैं ना कि तू ये मांगा वाला वीडियो इतना लेट क्यों लाता है, मुन्ना एक्चुअली मैं लेट नहीं लाता, मैं बस ऑफिशियल चैप्टर के ऊपर डिस्कस करना प्रेफर करता है आजकल। तुम मेरे लास्ट के कुछ मांगा वाले वीडियोस देख सकते हो कि वो ऑफिशियल चैप्टर के बाद ही मैं लाता हूँ, ठीक है। तो आई एम नॉट लेट, आई एम जस्ट पता नहीं। एंड इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि क्योंकि स्कैन से बहुत गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ऑफिशियली लाता है आजकल, ठीक है। इसलिए मांगा वाला वीडियो मैं संडे या मंडे को ही लाएगा आपसे, ठीक है। ये मैं अभी एकदम अच्छे तरीके से अनाउंस कर दे रहा। एंड यस, टाइम वेस्ट नहीं करता, ये देखो इंट्रो, लेट्स बिगिन। इस पूरे चैप्टर में बस लूफी काइडो का फाइट ही दिखा है। लेकिन इस चैप्टर से पहले, मतलब इस फाइट से पहले, इस फाइट से पहले ड्रेक और CP0 का थोड़ा लड़ाईबाजी दिखा है, जिसमें ड्रेक ने CP0 के लीडर के पेट में तलवार डाल दिया है और CP0 के लीडर ने ड्रेक के गले में शिगान से अटैक कर दिया। बाय द वे, अगर शिगान क्या है तुमको नहीं पता तो तुम मेरा रोकुशिकी एक्सप्लेन वाला वीडियो देख सकते हो। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट शिगान, तेक्काई, गेप्पो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके बाद तो अपने को पूरा लूफी काइडो का फाइट ही दिखा है। एंड बॉय, दिस फाइट इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। वैसे गाइस, मैं तुमको बता दूं कि मेरे को रेसिस्ट, सेक्सिस्ट, कैपिटलिस्ट, होमोफोबिक जोक्स ये सब मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इन पर मजाक उड़ाना मेरे को नहीं पसंद है। बट इस चैप्टर में काइडो क्या कर रहा है वे, मतलब एकदम क्वीर जैसा हरकत है भाई एकदम। और उसको देख के ना अजीब लगा भाई, पता है, मतलब ये बंदा इंटेंस फाइट एंजॉय करने वाला बंदा है, ओनी है, और ये अचानक से आंख मार रहा है और छेड़ा छेड़ी कर रहा है, वो भी लूफी के साथ। एकदम छमिया जैसी हरकतें कर रहा है ब्रो, अचानक, मतलब भाई अचानक से देखा ना, मैं बोला क्या है ये। एंड सॉरी फॉर दिस होमोफोबिक जोक जो छमिया वाला मैंने बोला, आई एम सो सॉरी। बट इतने हरकतों के बाद भी आई हैव टू अप्रिशिएट काइडो, बिकॉज उसने इस चैप्टर में अपने सारे फॉर्म्स को इतने बढ़िया वे में यूज़ किया है। जहाँ पे उसको लगा कि ब्रूट स्ट्रेंथ और लार्ज स्केल डैमेज की ज़रूरत है, उस पॉइंट पे वो ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और जहाँ पे उसको लगा कि स्पीड की ज़रूरत है, वो वापस से हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वो जो पूरा काइडो ने किया ना, लूफी को अपने मुंह से पकड़ के बोरो ब्रेथ, वो मेरे को एक बहुत बढ़िया मूव लगा। एंड वो अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बहुत लोग एक्चुअली में ना काइडो के ड्रैगन फॉर्म और बोरो ब्रेथ को डाउन प्ले करते हैं, बट दैट इज सो रॉन्ग भाई। काइडो ने इस बोरो ब्रेथ वाले अटैक से लिटरली फ्लोर्स फाड़ दिया है। क्योंकि वी कैन सी कि यामाटो जो कि बॉम्ब वाले फ्लोर में थी, आई थिंक बेसमेंट में, वो भी इस अटैक से बचने की कोशिश की है। मतलब भाई लूफी पूरा ओनिगाशिमा के सारे फ्लोर्स को तोड़ के नीचे पानी में गिर रहा था इस अटैक की वजह से। एंड ये जो ट्रांसफॉर्म वाला चीज़ मैंने अभी काइडो का अप्रिशिएट किया ना, ये सेम चीज़ मैं लूफी का भी अप्रिशिएट करना चाहेगा। इट वॉज क्रेजी टू सी कि कैसे लूफी एक बैड सिचुएशन में अपने स्नेकमैन से बाउंसमैन में चेंज हुआ ताकि वो फिर से उड़ उड़ के ओनिगाशिमा के ऊपर पहुंच सके। ये एक्चुअली मैंने लूफी से एक्सपेक्ट नहीं किया था। लूफी गियर 4 में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया है। एक सेकेंड में भाई स्नेकमैन से बाउंसमैन, वेरी नाइस। बट इस चैप्टर के थ्रू अपने को एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चला, दैट इज़ लूफी ने अभी भी अपना गियर 4 पूरी तरह मास्टर नहीं किया है। क्योंकि लूफी ने खुद से मेंशन किया कि उसके पास ज़्यादा मिनट्स नहीं बचा है, विच मीन्स कि टाइम लिमिटेशन वाला प्रॉब्लम अभी भी लूफी गियर 4 का है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि क्यों मैं ये बिलीव करता है कि गियर 5 जल्दी देखने नहीं मिलेगा। पहले लूफी को ये टाइम लिमिटेशन वाले बैरियर को क्लियर करने दो, गियर 4 प्रॉपरली मास्टर करने दो, फिर उसका गियर 5 दिखाओ। बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट हु नोस गियर 5 दिखेगा कि नहीं। वैसे भी अभी जापानीज यूट्यूबर्स वन पीस के पॉसिबल फोरशैडोइंग रिगार्डिंग गियर 5 का बहुत हवा बना रहे हैं अभी के टाइम पे, तो क्या पता शायद दिख जाए गियर 5 जल्दी। वैसे मुझे नहीं लगता कि गियर 5 दिखेगा, ठीक है। एंड मुझे इस चीज़ पे अबाउट गियर 5 अच्छे से बात करना था बहुत टाइम से। एंड आई गेस मैंने अपना ओपिनियन बता दिया ढंग से। एंड अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि गियर 5 पे वीडियो बनाओ। एंड नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द 2 सीन्स जो कि देख के इतना नोस्टैल्जिक फील हुआ मेरे को। अब जो सेकेंड सीन था, जो लास्ट वाला पैनल का जो सीन था, जो कि एकदम ओडेन वर्सेस काइडो के जैसा सीन था, वो सीन मेरे को अच्छा लगा। बट उससे भी ज़्यादा अच्छा मेरे को वो सीन लगा जिसमें काइडो ने थंडर बागुआ मारा लूफी को, मतलब पहली बार, जो कि
नॉस्टैल्जिक उनको फील होगा जो कि मांगा में वानो के स्टार्टिंग वाला लूफी वर्सेस काइडो देखे हैं। याद होगा ही तुमको राइट कि लूफी वन शॉट हुआ था वानो के स्टार्टिंग में काइडो से। तो वो सीन को ना तुम मांगा में देखना और उसके बाद 1042 का ये वाला सीन देखना जिसमें काइडो ड्रैगन फॉर्म से हाइब्रिड फॉर्म में हवा में चेंज हुआ और लूफी को थंडर बागुआ से मारा। एकदम सिमिलर। बस अभी वाले पैनल में मतलब अभी के जो चैप्टर है उसके पैनल में नॉर्मल के बदले हाइब्रिड काइडो है और थोड़े ऊपर एंगल से ड्रॉन है ये वाला पैनल ऐसा लगता है। बाकी पूरा सेम टू सेम। एंड लूफी जिस वे में उसके बाद नॉक वाला जो रिएक्शन था ना वो भी डिट्टो कॉपी सेम था उस टाइम के चैप्टर का। मतलब वो फर्स्ट वाले फाइट के चैप्टर का मतलब देखना ना उसमें भी लूफी कैसा आँख गायब हो गया था, मतलब वो आँख का प्यूपिल गायब हो गया था एंड मुंह से धुआं निकल रहा था वैसा टाइप का। सेम टू सेम भाई जो कि बहुत बढ़िया लगा। एंड तुमको शायद याद होगा कि चैप्टर 1001 या 1002 में काइडो ने एक्चुअली में ये सेम अटैक लूफी पे ट्राई किया था और लूफी उस टाइम अटैक को फ्यूचर सेट की हेल्प से डॉज कर दिया था। बट इस बार ऐसा क्या हुआ कि काइडो के सेम अटैक लूफी को हिट हुआ, मतलब वो उस अटैक को डॉज नहीं कर पाया फ्यूचर साइट से। क्यों नहीं कर पाया डॉज? क्योंकि इस बार काइडो ने भी फ्यूचर साइट यूज़ किया था वाइल अटैकिंग लूफी एंड काइडो का फ्यूचर साइट इज ऑब्वियसली बेटर, जिसकी वजह से काइडो का अटैक लूफी के फ्यूचर साइट यूज़ करने के बाद भी उसको क्रश किया। एंड हाँ मैं तुमको बता दूं कि काइडो ने मेंशन किया था जो कि तुमको पता ही होगा, बट अगर किसी को नहीं पता था तो हाँ काइडो ने ये मेंशन कर दिया कि वो भी फ्यूचर देख सकता है, मतलब उसको भी फ्यूचर साइट आता है। एंड थ्रू दिस आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर काइडो चाहता तो वो उस टाइम भी जब लूफी ने उसको डॉज किया था तब भी उसको वन शॉट कर सकता था और इनके फाइट के किसी भी पॉइंट पे काइडो लीथल अटैक्स लूफी पे फ्यूचर साइट यूज़ करके लैंड कर सकता था। एंड दिस एक्चुअली क्रशेस दी होल लूफी अब योंको लेवल हो गया है वाला चीज़। एंड वो आई एक्चुअली एम हैप्पी क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्चुअली प्रॉब्लमेटिक लग रहा था यार, अजीब लग रहा था यार कि कैसे लूफी भाई अभी अभी सीखा है और इतने टॉप टीयर्स को टक्कर दे रहा है एक एबिलिटी सीख के। बट आई एम ग्लैड कि ओडा हर चैप्टर के साथ ये चीज़ एकदम स्ट्रांगली दिखा रहा है कि लूफी अभी भी अपने फाइट में सुपीरियर नहीं है, विच इज़ ग्रेट। मुझे ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा। एंड आई वॉन्ट टू से सॉरी क्योंकि 1041 वाले वीडियो में मैंने एक गलत लाइन बोल दिया था। मैंने बोल दिया था कि लूफी अब जीतेगा, बट यहाँ पे मुझे अपना पॉइंट रखने के लिए दूसरा लाइन यूज़ करना चाहिए था, थोड़ा वर्ड्स घुमा के मुझे बोलना चाहिए था कि काइडो हारेगा। क्योंकि इवन आई थिंक कि अभी भी लूफी का काइडो को हराना इन 1v1 इज़ इम्पॉसिबल। और अगर तुम मेरे वीडियोस बहुत टाइम से देख रहे हो तो तुमको पता होगा कि मैं ये वाला ओपिनियन स्टार्टिंग ऑफ दिस फाइट से कैरी कर रहा है। आई एम नॉट योर एवरेज लूफी था, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि काइडो हारेगा, रीज़न क्योंकि काइडो को हारना इज़ अ मस्ट। बिग मॉम का डिफीट का पता नहीं बट उसका वानो से जाना वॉज अ मस्ट, जो कि हो गया है। अब वो एज अ योंको फॉल हो ये ज़रूरी नहीं है, बट काइडो का एज अ योंको फॉल होना इज़ अ मस्ट। तभी तो वानो फ्री होगा और लूफी उसको रिप्लेस करेगा। बट लूफी उसको हराएगा इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि तुमने देख ही लिया लास्ट पेज में क्या हुआ। डिट्टो कॉपी ओडेन वाला सीन, डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन एट सेम टाइम। वैसे तुमको क्या लगता है, क्या लूफी बच गया होगा इस अटैक के बाद? अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता लूफी बचा होगा इसके बाद, मतलब वो हार गया होगा शायद से। बट मुझे ये भी नहीं लगता कि लूफी अब फिर से हारेगा, फिर से किसी वे में एनर्जी गेन करके फिर से लड़ने आएगा। दैट विल बी अ प्योर बुलशिट। एंड एट द सेम टाइम काइडो का हारना ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे ये भी बिल्कुल नहीं लगता कि अब कोई और आके काइडो को हराएगा इन प्लेस ऑफ लूफी। तो पता नहीं क्या आने वाला है आगे के इस फाइट का। हाँ एक चीज़ मेरे को पता है वो है कि CP0 का क्रश, जैसे तुम्हारी फीलिंग्स क्रश करती है ना, सेम वे में काइडो इस CP0 के हेड को क्रश करने वाला है इसके हाथ पकड़ने वाले सीन के लिए। बट एक्चुअली आई हैव टू अप्रिशिएट कि ये CP0 के हेड ने एक बहुत बड़ा बहुत गट्स वाला हरकत किया है, क्योंकि जो गोरोसिस का फर्स्ट प्रायोरिटी था i.e. लूफी का एलिमिनेशन, वो तो लगभग हो ही गया ना। तो CP0 का हेड डिड अ गुड जॉब, बट अब इस गुड जॉब की वजह से काइडो इसे पता नहीं किस किस को ब्लो जॉब देने बोलेगा पीछे। वैसे लूफी मरेगा तो नहीं, तो ये CP0 के हेड का रिएक्शन जब ये प्लॉट आर्मर का पावर देखेगा वो मेरे को देखना है। बट एनीवेज रिप CP0 एंड फक गोरोसेस। एंड हाँ मैंने बिग मॉम किड लॉ के फाइट खत्म होने के बाद ये बोला था ना कि वो फाइट मेरा फेवरेट हो गया था, ठीक है। मतलब उस फाइट का कंक्लूजन की वजह से मेरे को बहुत मज़ा आ गया था। नाउ मुझे फिर से काइडो एंड लूफी का फाइट ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो येस काइडो एंड लूफी का फाइट इज़ बेटर एंड आई वॉन्ट टू see more of this fight. And guys,
दैट्स इट टू चेकआउट बिलीबिली कॉमिक्स, जहाँ पे मस्त मस्त आर्ट वाले बहुत सारे कॉमिक्स है। इसका वेबसाइट एकदम एड फ्री है और कॉमिक्स भी एकदम फ्री है और डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं ये कॉमिक्स। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट आर्ट कॉमिक्स का, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत सेक्सी आर्ट वाले कॉमिक्स है। एंड हाँ, थ्योरी वीडियो मैं उसको इस वीक नहीं ला पाया क्योंकि आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू रिड्यूस द प्लॉट होल्स ऑफ दैट थ्योरी एंड फॉर्चुनेटली वो थ्योरी के मेजर प्लॉट होल्स मैंने फिक्स कर दिया है एंड वो थ्योरी रेडी है, बस स्क्रिप्ट लिख के परोसना है मेरे को। सो वेट फॉर दैट थ्योरी। एंड हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई मेरा आवाज़ अलग अलग लग रहा है, ये शायद तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मैं डाउन तो फील नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मुझे पता है, बट मैं डाउन फील बिल्कुल नहीं कर रहा। द थिंग इज़ कि मेरा हेडफोन ख़राब हो गया एंड मैं अभी अपने ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा है क्योंकि मैं बहुत कंजूस है और मैं हेडफोन नया लेना नहीं चाहता है क्योंकि वो भी टूट जाएगा, समझ गए ना, ठीक है। तो हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में आज सुनने मिलेगी, तो बाय। さようなら。お前はもう死んでいる。